नमस्कार। शैव गुरुकुल से मैं स्वामी शून्य। जैसा कि अक्सर देश के विभिन्न हिस्सों से दलितों के मंदिर में प्रवेश को लेकर कुछ स्वर्ण कहे जाने वाली जातियां, जो तथा कथित ऊंची कहे जाने वाली जातियां हैं, वह नाराज हो जाती हैं। हर साल देश के विभिन्न हिस्सों से ऐसे समाचार आते रहते हैं। ऐसा ही एक समाचार आया है कर्नाटक से। कर्नाटक में का मंदिर है मंड्या। मंड्या एक जगह है। मंड्या से 13 किलोमीटर दूर एक जगह है, हनरेके नाम की जगह है। इसमें एक मंदिर है काल भैरवेश्वर मंदिर। काल भैरवेश्वर मंदिर में इतने साल हो गए भारत को आज़ाद हुए हुए, उसके बाद भी आज तक दलितों को उस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। दलित समाज ने जिला प्रशासन से संपर्क किया, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, जो देश में इस समय लागू होता है, वह दलितों को पूर्ण अधिकार देता है कि वह किसी भी मंदिर में कभी भी जा सकते हैं। तो जब उक्त दलित समाज ने प्रशासन के आगे विनती की कि हमें भी मंदिर के अंदर जाके दर्शन करने की अनुमति दी जाए, तो अम्बेडकर साहब के संविधान के अनुसार उन्हें जब आज्ञा मिली है, परमिशन मिली है मंदिर में जाने की, तो जब दलित समाज के लोग मंदिर में गए तो ये तथा कथित कहे जाने वाली ऊंची जाति के लोग जो हैं, वो इतना ज्यादा बौखला गए, उनमें इतना गुस्सा भर गया इस बात को लेके कि ये नीच लोग कैसे हमारे मंदिर में प्रवेश कर गए। वो वहां से मूर्ति ही उठा के ले गए। अमानवता, हैवानियत का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि अगर दलित मंदिर में प्रवेश कर गया तो वहां के ऊंची तथा कथित ऊंची जाति के लोग मूर्ति ही उठा के ले गए वहां से। द वायर ने ये समाचार पोस्ट किया और द हिंदू से यह खबर ली गई है। घर बैठ के बनाई हुई खबर नहीं है। आज मैं ये देखना चाहूंगा कि अब कितने हिंदू संगठन है जो इस बात का विरोध करेंगे कि ये गलत हुआ है। देखते हैं कितने तथा कथित हिंदुओं के जो बड़े बड़े महात्मा हैं जो ये कहते हैं कि दलित हमारे भाई हैं। आज देखना है, आज बैठकर सभी दलित ये देखेंगे कि कितने लोग इसका विरोध करते हैं, इस अमानुषी व्यवहार का खंडन करते हैं। आज देखना यह है कि क्या वास्तव में दलित हिंदू है या नहीं है। अगर दलित हिंदू होता तो उसे मंदिर में प्रवेश के लिए प्रशासन का दरवाजा क्यों खटकाना पड़ता। चलो, प्रशासन का भी दरवाजा खटका लिया, कोई बात नहीं थी, उन्हें कम से कम दर्शन करने दिए जाते मंदिर में, इस पे बवाल ना होता। चलो, कुछ लोग अंकारी थे, बवाल भी हो गया था, कोई बात नहीं। वहां से मंदिर से मूर्ति ना उठा के लेके, मूर्ति ही उठा के लेके गए। यहां मुझे कुछ बातें याद आती हैं जो कुछ वामपंथियों की कही गई बातें हैं कि भैया तुम्हारा भगवान इतना कमजोर क्यों है कि एक नीच के दर्शन कर लेने मात्र से, एक शूद्र के दर्शन कर लेने मात्र से वो भी अशुद्ध हो जाता है। इतना कमजोर है क्या भगवान कि कोई दलित अगर उसके दर्शन कर ले, उसे छू ले, तो वह अशुद्ध हो जाता है। आज हम देखना चाहेंगे कि कितने हिंदू समाज के जो तथाकथित ठेकेदार हैं, जो बड़े बड़े अपने आप को कहते हैं, जो बड़े बड़े नारे दे रहे हैं बटोगे तो कटोगे, आज हम उनसे जानना चाहते हैं कि बटोगे और कटोगे, ये नारा क्या केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि एक लाइन में खड़े होकर वोट नहीं दोगे तो कटोगे, या इस नारे के पीछे सच में कोई हिंदू समाज के अंदर कोई भाईचारा, प्रेम बढ़ाने का कोई प्रोग्रामिंग है इसके पीछे। आज ये देखा जाएगा, आज ये नोटिस किया जाएगा। और मेरी अपील है सभी दलितों से कि आज वो इस बात को नोटिस करें कि कर्नाटक के मंदिर में जब दलितों ने प्रवेश किया तो वहां से भगवान की मूर्ति उठा के जो लोग लेके गए हैं, दलितों के प्रवेश, जिन्होंने आज 70 साल, भारत को आजादी के भी 70 साल हो गए, आज तक दलितों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी। प्रशासन ने जब उन्हें अनुमति दी है दर्शन करने के और मंदिर में गए हैं, तो भगवान की मूर्ति ही उठा के ले गए। आज समय है दलितों के पास ये देखने का कि कितने हिंदूवादी संगठन जो तथाकथित रूप से हिंदुओं की भलाई के काम करते हैं, आज देखते हैं कि वो दलित समाज के साथ किए गए इस पक्षपात, इस धर्म का कितना विरोध करते हैं। आज देखना चाहिए दलित समाज को खड़े होके कि कितने लोग हैं जो आज आपके लिए संघर्षरत हैं, जो आज
इतने बड़े मानवीय व्यवहार के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं आज दलित समाज को देखना चाहिए। आज शूद्र समाज को देखना चाहिए जिसमें ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी सारे आते हैं, छूत अछूत, आज सभी छूत और अछूत शूद्रों को ये देखना चाहिए कि वो कितने लोग हैं भारत में ऐसे जो इस बात का खंडन करेंगे, इस बात का पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे कि 2 दलित 4 दलित अगर मंदिर में प्रवेश कर गए तो ये लोग मूर्ति ही उठा के भाग गए मंदिर में से। आज प्रत्येक शूद्र को यह देख लेना चाहिए कि जिनके लिए तुम मरते हो, कटते हो, जिनके लिए तुम्हारे बुजुर्गों ने इतने बलिदान दिए, आज भी वो तुम्हें मंदिरों में प्रवेश से रोक रहे हैं। आज मुझे लगता है शूद्रों को उनके औकात का अंदाजा हो गया होगा कि आज भी आजादी के 70 साल के बाद भी जो सोशल मीडिया पे जो शूद्रों से प्रेम दिखाया जाता है वो सच्चाई में कितना है, ये जरूर आज देखना चाहिए। और मैं विशेषता ये जरूर देखूंगा कि कितने लोग हैं जो इस अमानुषिक कृत्य का विरोध करेंगे। और मेरा सभी शूद्रों से मेरा अनुरोध है कि वो अपने धर्म को पहचाने, आपका धर्म क्या है और आपको ये सोशल मीडिया पे आंक के किस धर्म की तरफ लेके जाया जा रहा है, ये ध्यान करना चाहिए। आज समय है आंखें खोल के देखने का। अगर आज भी शूद्र आंखें खोल के नहीं देखते तो भैया शूद्रों का कहीं कोई उद्धार नहीं कर सकता। आज शूद्रों को आंखें खोल के देखना चाहिए कि कितने धार्मिक व्यावसायिक मंच हैं, कितने मंचों से इसका विरोध होगा। और अगर शूद्रों के साथ हो रहे अमानुषी व्यवहार की आवाज उठाना, नफरत फैलाना है तो हम ये नफरत हर कोने तक अब फैलाएंगे। अमानुषी व्यवहार की भी एक सीमा एक हद होती है कि आज भी देश के बहुत से हिस्सों में इस समय भी दलितों के साथ वो व्यवहार किया जा रहा है जो कभी मुगलों तक ने नहीं करा। फिर ये कहने में क्या बुराई है कि तुमसे भली तो ये मस्जिदें हैं जिसमें कम से कम जाति के आधार पे तो किसी के घुसने पे कोई रोक नहीं है। क्या ये बटोगे और कटोगे का नारा सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं है? ये एक लाइन में खड़े हो जाओ और एक लाइन में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो हिंदू धर्म के नाम पे। और उस हिंदू धर्म में शूद्रों की आज भी वो हैसियत है कि आज अगर वो मंदिर में प्रवेश करके तो मूर्ति उठा के भाग गए। दुर्लानत ऐसे लोगों पे और दुर्लानत उन लोगों पे जो इस अत्याचार को देख के भी चुप रहेंगे। आज सोशल मीडिया पे बहुत सी पतंगे उड़ाई जाती हैं ये कह के कि ये फलाने में भी हमारे भाई हैं, फलाने शूद्र हमारे भाई हैं। आजकल वाल्मीकियों के भी बड़े सिर होते फिर रहे कि हाँ जी हाँ, ये तो महर्षि वाल्मीकि तक को शूद्र घोषित कर दिया केवल इसलिए क्योंकि महर्षि वाल्मीकि के जो वंशज है वो जागने शुरू हो गए। अब ये महर्षि वाल्मीकि तक को शूद्र घोषित कर रहे हैं। ये इन्होंने केवल और केवल मरने के लिए शूद्रों का प्रयोग किया जा रहा है भारत के अंदर। नहीं तो कम से कम अगर इतनी बड़ी बात हो भी गई थी तो आज कम से कम ज्यादा नहीं है इस तथाकथित धर्म रक्षक समाज के 10% लोग तो विरोध करते हैं। आज आंखें खोल के देख लें सारे दलित के कितने लोग इस अमानुषी कृत्य का विरोध करते पाए जाएंगे। आज देख लें अपनी हैसियत कि तुम्हें सिर्फ लड़ने के लिए हिंदू बनाया जाता है या जब मंदिर में तुम्हारे प्रवेश का टाइम आता है तो दूर बैठे तुम्हारे भाइयों के साथ क्या हो रहा। अगर समाज का धार्मिक व्यावसायिक जगत के लोग अगर 10% लोग भी इसका विरोध कर देते हैं तो हम मानेंगे कि हाँ ये हमारे भाई हैं, बिल्कुल हैं। अगर केवल 10% आदमी भी विरोध करता है, अगर 10% लोग भी समाज के तुम्हारे साथ नहीं खड़े होते ना, इस बात के पीछे शूद्रों में तुम्हें फिर कह रहा हूं, अगर 10% लोग भी तुम्हारे साथ नहीं खड़े होते तो तुम आज खड़े होकर ये बात बैठ के आराम से सोच लेना कि तुम किस धर्म के मानने वाले हो। दुनिया के शुरुआती देश से लेकर दुनिया के आखिरी देश में बैठा है आदमी। एक देश है दुनिया का कोई मान लो जो पहला देश है, वहां एक मुसलमान बैठा है, वहां एक सिख बैठा है, वहां एक ईसाई बैठा है। और दुनिया के आखिरी कोने पर जब कोई मुसलमान मारा जाता है, कोई ईसाई मारा जाता है, कोई सिख मारा जाता है तो वो शोक मनाते हैं कि हाँ हमारा भाई मारा गया।
वो किस देश का है, किस भाषा को बोलता है क्या नहीं है, कोई नहीं जानता। वो केवल एक चीज जानते हैं कि हमारा भाई है। उनके मन में वो भाई मानते हैं, तो दर्द है उनके मन में। लेकिन आज कल जो हैवानियत कर्नाटक में हुई है, आज आंखें खोल के देख लेना कितने लोगों को दुख होया है। समय है आज शूद्रों का। शूद्रों को देखना चाहिए, शूद्रों को समझना चाहिए कि तुम्हें टूल बनाया गया है या सच में तुम्हें भाई माना गया है। यह आज शूद्रों की जिम्मेदारी है समझना। अगर समाज का 10% आदमी भी अगर इस अमानुषी व्यवहार का विरोध करेगा ना, तो मैं मान लूंगा कि हाँ कल की घटना है, आज तक किसी ने चूं तक नहीं करा। और देखना नेशनल मीडिया इसे दिखाता है या नहीं दिखाता, ये भी जरूर देख लेना। जो मीडिया दिन रात तुम्हें आंकड़ा जानवरों की तरह, गधों की तरह, बेडों की तरह, आज उसे ध्यान से देखना उस मीडिया को कि क्या उस मीडिया पे इसके बारे में बात होती है। और ये भी देखना कि जो आज तुम्हारे हक के लिए आवाज उठा रहा है उसे कौन सा खिताब दिया जाएगा, ये भी जरूर देखना। आज शूद्रों की वो हालत होगी कि आज अगर उनके हित की कोई बात करता है तो उसे जातीय नफरती कीड़ा कह दिया जाता है। और जातीय आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ किसी की चों नहीं निकलती, किसी की आवाज नहीं निकलती। सिर्फ शूद्रों को इस्तेमाल किया गया, सिर्फ शूद्रों को यूज करने के लिए शूद्र हैं या सच में शूद्र भाई हैं, यह आज शाम तक तय होगा। हम देखेंगे कि हमारे इस लाइफ पे भी कितने लोग ये गैर शूद्र ये लिख के जाते हैं कि ये गलत है। और केवल मेरी बाल पे नहीं लिखना है, अपनी बाल पे लिखे। मेरी बाल पे लिखने का कोई फायदा नहीं है। आज सभी शूद्रों से निवेदन है कि वो आंखें खोल लें और देखें। ये सभी हिंदू जो करने वाली जो ये एक वैरायटी है ना भारत में, आज उस पर ध्यान दें, आज उस पर ध्यान फोकस करके देखें कि कितने लोग इसकी निंदा करते हैं। बस इतना ही कहना था जी, ज्यादा कुछ नहीं कहना है। अगर इतना भी ना शूद्र समाज कर सका, अगर शूद्र समाज इतनी भी अपनी बुद्धि का प्रयोग ना कर सका, ये भी ना देख सका कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ है, तो फिर शूद्रों का भगवान मालिक है। हम अधर्म के खिलाफ बोलते रहे हैं, बोल लेंगे। जब तक एक आदमी भी मेरी बात सुन रहा, मैं तब तक तो जरूर बोलूंगा। कर्नाटक के मंदिर में जो हैवानियत हुई है ना, ये नंगा नाच जो हुआ है अमानवीयता का, क्या शूद्रों का, इससे तो कोई मुस्लिम मंदिर चला जाए तब नहीं कोई रोकता। दलितों को तो ऐसा समझ लिया गया कि दलित और पैर की जुत्ती में कोई अंतर नहीं। ये जो माड़ा मोटा ये आपसी प्रेम भाव दिखाया जाता है ना, सिर्फ औद्योगिकरण और मैकाले की शिक्षा के कारण है, और कुछ नहीं है। आज शाम तक का समय है, शाम तक सभी ध्यान दें। और अगर कोई नहीं बोलता तो शूद्रों को अपने जो उनका पौराणिक धर्म है, जो उनका अपना धर्म है, जो उनकी सही आइडेंटिटी है, उसकी पहचान शूद्रों को अब आवश्यक है। अगर इस मामले में कोई सही सलीके सिर की बात होती है तो ठीक है, नहीं हम चलेंगे, अपना कर्म अपने आप लेके चलेंगे। अब हम अपने भाइयों को अपमानित होते नहीं देख सकते और ना हम अपने भाइयों को अपमानित होने देंगे। हर हर महादेव, नमस्कार।